आज हमारे साथ मौजूद हैं पंकज गुप्ता सर, जो ब्रेन मास्टर क्लासेस के ऑनर हैं। इन्होंने कई स्टूडेंट्स को डॉक्टर बनाए हैं। तो सर, आपके फैमिली में मैक्सिमम डॉक्टर्स हैं, फिर भी आपने आपके बेटे को इंजीनियर बनने के लिए या जेई लेने के लिए डिसीजन क्यों लिया? ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो मैं थोड़ा-सा परिचय मैं दे दूँ। मेरा नाम डॉक्टर पंकज गुप्ता है और मैंने इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया। उसके बाद मैं एमडी फार्माकोलॉजी देन एमडी रेडियो डायग्नोसिस किया हुआ है मैंने। और एक बहुत सक्सेसफुल इंस्टीट्यूट, जैसा कि आपने बताया, ब्रेन मास्टर क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड मैंने रन की, और जो पूरे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की मेडिकल की टॉप लीडिंग इंस्टीट्यूट रही। और लकीली 10,000 से ज़्यादा मेरे ऐसे स्टूडेंट हैं जो एमबीबीएस एमडी या एमएस कर चुके हैं और ऑल ओवर इंडिया के डिफरेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ चुके हैं या अभी पढ़ रहे हैं। जहाँ तक बात है कि पलाश जो मेरा सन है उसको आईआईटी में मैंने क्यों भेजा, तो देखिए, ये मेरा डिसीजन अकेला नहीं है। और मैं इसके थ्रू पेरेंट्स को और स्टूडेंट को भी एक मैसेज देना चाहूँगा कि पेरेंट्स को, जो अपने अधिकतम पेरेंट गलती क्या करते हैं, अपने एक्सपेक्टेशन वो लाते हैं बच्चों के ऊपर कि भाई वो डॉक्टर बनना चाहते थे, वो नहीं बने, तो वो क्या चाहते हैं, बच्चा उनकी विश को पूरा करे। तो मैंने कभी भी ये फोर्स नहीं किया। हाँ, एक बार बच्चे को समझाया जरूर था कि बेटा मेडिकल के फायदे, इंजीनियर के फायदे, लेकिन चूंकि उसका इंक्लिनेशन बहुत ज्यादा इंजीनियरिंग की तरफ था, तो फाइनली फिर ये होता है ना, लोग बोलते हैं कि बच्चे का मन ज्यादा है, तो मैंने अपने आप को मना लिया कि जब उसकी इच्छा है आईआईटी की तरफ है तो उसको फोर्स नहीं करना चाहिए। तो इंदौर का जो सबसे टॉप लीडिंग इंस्टीट्यूट है, डेली कॉलेज, वहाँ का ये बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट रहा। और फिर इसकी तैयारी का इसका मन था कि भाई इसको आईआईटी करना है, तो फिर मैंने इसको फोर्स नहीं किया। हाँ, मैंने ये जरूर इसको बोला था कि बेटा देखो, जनरल कैटेगरी होने के नाते बहुत टफ कंपटीशन है, और इसका विश था कि 12th के साथ फ्रेश में सिलेक्ट हो। तो मैंने ये जरूर किया था कि मैंने ये बोला था, बेटा देखो, मैथमेटिक्स तो तुम ले ही रहे हो, आप बायो भी सब्जेक्ट लो। तो इसने मैथमेटिक्स के साथ साथ बायो सब्जेक्ट भी एज ए मेन सब्जेक्ट लेकर 12th पास किया, और 12th में 91% लेके आया ये। और मैथ में भी बहुत अच्छे मार्क्स थे, 96, बायो में भी 89 मार्क्स थे, और 12th पास किया। मैंने इसका नीट का फॉर्म भी भरवा दिया था। मैं आपको सबको मैसेज जानकारी देना चाहता हूँ। मेरा ये बोलना था, बच्चा अगर तुम आईआईटी में सिलेक्ट नहीं हुए कभी, तो मैं आपको प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग नहीं करने दूंगा, आपको मेडिकल करना पड़ेगा। क्योंकि मेरे घर में मेरी वाइफ डॉक्टर ममता गुप्ता, वो भी एमडी पैथोलॉजिस्ट है। मैं, मेरे ब्रदर सिस्टर, सारे लोग डॉक्टर हैं। मेरा कोई आइडिया ही नहीं था आईआईटी या उसके बारे में, कोई भी ओपिनियन नहीं था, कोई पता भी नहीं था क्या होता है। लेकिन चूंकि बच्चे की इच्छा थी, और फिर क्या हुआ, लकीली मैंने नीट का फॉर्म भी भरवा दिया। फिर आईआईटी की एग्जाम हुई, आईआईटी मेंस का रिजल्ट आया, 99.68% इसने बनाया। तो तभी से डिसाइड हो गया था कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। फिर आईआईटी एडवांस की एग्जाम दी, उसमें सेलेक्ट हो गया, अच्छी रैंक सब हुआ, सिलेक्शन हुआ। तो फिर नीट की एग्जाम भी देने नहीं गया है, क्योंकि मेन टारगेट अपना पूरा हो गया था। और फिर बात आगे की जब आई, काउंसलिंग हुई, जोसा काउंसलिंग के थ्रू, जो आपको जानकारी दे दूं कि जिसके थ्रू एनआईटी, ट्रिपल आईटी और आईआईटी में होता है। अब टोटल 23 इंजीनियरिंग कॉलेज है इंडिया में। अब सबसे बड़ा ये था, बच्चे की इच्छा ये थी कि टॉप के जो 7 आईआईटी हैं, उनको बोलते हैं मदर आईआईटी, उनमें कोई इसको आईआईटी चाहिए था। इंदौर आईआईटी भी मिल रहा था, चूंकि इंदौर के हम रहने वाले हैं। मेरी इच्छा थी इंदौर से करे, पर इंदौर की रैंकिंग पीछे थी, तो इनकी इच्छा थी कि टॉप 7 में लेना है। तो गुवाहाटी जो आईआईटी है वो टॉप 7 में आता है। लकीली गुवाहाटी इनको मिल गया। दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल आईआईटी ऑफ इंडिया ऑल्सो। और वहाँ का कैंपस भी 700 एकड़ का कैंपस है, मतलब क्या बोलूं, हेवन है वो तो उसको पलाश ने वो फ्रेश में क्रैक किया, और आज बहुत वो खुश है। और सबसे बड़ी बात है, हम परिवार के लोगों को बहुत गर्व है कि हमारे परिवार, पूरी फैमिली से पहला आईआईटीएन है वो। और जनरल कैटेगरी में होते हुए 12th के साथ एज ए फ्रेशर, क्योंकि मैं तो कोचिंग इंस्टीट्यूट रन कर चुका हूँ, इतने बच्चों को मेडिकल में सेलेक्ट करना, मुझे मालूम है कि फ्रेशर में सेलेक्ट होना कितना मुश्किल, कितना टफ रहता है। तो हम सबको बहुत खुशी है और बहुत प्राउड है कि एज ए फर्स्ट आईआईटी उसने अपने आप को प्रूव किया। और इसका जो छोटा ब्रदर है, वो भी इन्हीं की लाइन पे चल रहा है। उसने अभी 10th की एग्जाम दी, वो भी डेली कॉलेज का टॉपर रहा है। और जब उससे भी बोला, तो उसका भी था कि मैं इंजीनियरिंग में जाऊं। चूंकि मैं मेडिकल में था, तो मेरी इच्छा थी कि दो बच्चे हैं मेरे, दोनों लड़के हैं। तो मैंने बोला कि ठीक है, एक आईआईटी तो एक मेडिकल में जाऊं, क्योंकि मैंने एक ब्रांड बनाया हुआ है इंदौर डायग्नोस्टिक सेंटर नाम से। और उसमें चूंकि मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ, मैडम पैथोलॉजिस्ट हैं, तो एक डायग्नोस्टिक सेंटर, उसकी चैन 3 ब्रांचेस मैंने खोल चुका हूँ अभी तक मैं, इंदौर डायग्नोस्टिक सेंटर नाम से। तो मेरा ये बोलना था छोटे बच्चे को कि भाई, एक कम से कम मेडिकल में आप आ जाओ, तो ये सब संभालना आप।
लेकिन चूंकि उसका अगेन वही डेडिकेशन है कि उसको इंजीनियरिंग में ही जाना है। हम उसके रिजल्ट के बाद मैंने डिस्कशन किया, दीपक सर जो हैं, दीपक भैया बोलो, जो भी मेरा छोटा भाई है, शिक्षा जो हेल्पलाइन है, मैंने दीपक से भी चर्चा की कि यार इसका भी मन जो है इंजीनियरिंग की तरफ ही है। तो फिर हमने ये डिसाइड किया, जैसे उसका 10th का रिजल्ट आया, दीपक से भी सलाह ली। दीपक ने बोला सर एक बार इसको आईआईटी घुमाओ, आप पहले दिखाओ कि इसको कैसा लगता है। तो हम उसको लेकर, ममता मैडम, मतलब मेरी वाइफ, मैं, कुछ को लेकर हम लोग गए वहां जाके। पलाश का आईआईटी में हम लोग रुके 1 हफ्ते अंदर। पलाश ने उसको आईआईटी की क्लासेस भी ज्वाइन कराई और फिर हमने उससे पूछा कि देखो बेटा ये होता है इंजीनियरिंग कॉलेज और ये मेडिकल का, चूंकि हम लोग मेडिकल कॉलेज में भी हैं मैडम और मैं, तो सब दिखाया। लेकिन फाइनली उसने डिसाइड किया कि मुझे तो आईआईटी करना है। तो अगेन उसको भी हमने बायो दिलवाया हुआ है। अभी तो 2 साल अभी 10th की एग्जाम दी है, देखते हैं अब आगे क्या होता है। दीपक भैया पूरा इसमें गाइड कर रहे हैं और इन्होंने भी बोला कि सर, चूंकि ये भी बहुत बड़े मोटिवेटर हैं, बच्चों को इतने सारे सैकड़ों बच्चों का इन्होंने कैरियर बनवाया है। उनका मतलब काउंसलिंग से लेकर हॉस्टल कौन से रुकना, क्या कोचिंग में प्रॉब्लम्स आती हैं, एक एक चीज, इनफैक्ट फाइनेंशियली भी हेल्प करते हैं। मतलब इनके जैसा डेडिकेटेड बंदा तो मैंने नहीं देखा अभी तक। तो फाइनली अब हम सब लोग, पलाश, दीपक भाई, मैं, हम सब मिलकर उसको गाइड कर रहे हैं छोटे बच्चे को। और उम्मीद है आप सबके आशीर्वाद से उसका भी बहुत अच्छा सिलेक्शन होगा और पलाश से भी अच्छी रैंक लेके आएगा वो, पलाश के गाइडेंस में। तो सर शिक्षा वेलफेयर सोसाइटी के साथ अब तक का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? देखिए, मैं शिक्षा वेलफेयर सोसाइटी के बारे में यही बोलना चाहूँगा कि जब मैंने ब्रेन मास्टर क्लासेस की शुरुआत की थी, 2005 की बात है, एमबीबीएस जब मेरा कंप्लीट हुआ था, दीपक भाई से तभी से मैं संपर्क में आया और मैंने दीपक भाई को बताया कि बहुत दूर-दूर से बच्चे आते हैं, पूरे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इनफैक्ट बॉर्डर जो लगी हुई है एमपी से, वहाँ तक से हमारे बच्चे तैयारी के लिए यहाँ आते थे। तो दीपक भाई को बताया कि एक्चुअल प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, रहने की प्रॉब्लम, खाने की प्रॉब्लम, काउंसलिंग की प्रॉब्लम। तो इन्होंने एक शिक्षा वेलफेयर सोसाइटी नाम की संस्था की स्थापना की और मतलब मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं कि क्या काम किया उन्होंने। आज ये छोटी सी शुरुआत से लेकर ये अराउंड 61,000 स्टूडेंट्स का ग्रुप है, जहाँ पे दीपक भैया जो हैं अपने, वो हर तरह की सुविधा बच्चों को दे रहे हैं। उनकी काउंसलिंग से लेके, पेरेंट्स की काउंसलिंग से लेके, बच्चों की काउंसलिंग, उनकी कोचिंग चयन कैसा होना चाहिए, उनका हॉस्टल कैसा होना चाहिए, वहाँ का खाने की व्यवस्था कैसी होना चाहिए, बच्चे के सिलेक्शन के बाद कोचिंग लेवल पे कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे को खाने की प्रॉब्लम आ रही है, एक एक चीज, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि पेरेंट्स तो उनके घर पर रहते हैं, लेकिन उनके बाद के कोचिंग आने के बाद के पेरेंट का काम एक तरह से दीपक भैया कर रहे हैं। तो बहुत बहुत बधाई मैं इनको देना चाहूंगा। ये जो काम कर रहे हैं, ऐसे बहुत बिरले लोग होते हैं आज के टाइम में। 100% स्वार्थी लोग हैं, अपने अपने मत, अपने अपनी इच्छा के अनुसार अपने फायदे के लिए काम करते हैं, लेकिन इनका जो भाव है, जो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं दीपक भैया के लिए और दीपक सर के लिए। यही बोलना चाहूंगा मैं कि ऐसे ही आप करते रहो, इस संगठन और बड़ा होता रहे और गिनीज बुक में भी ये रिकॉर्ड सम्मिलित हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं आपके लिए। और भगवान चाहे ये सब आपके लिए करने की भगवान हिम्मत भी देता रहे और अच्छे से अच्छा आप करो बच्चों के लिए। थैंक यू वेरी मच।